दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करेंगे इस वर्ष 2025 में कोई ना कोई सरकारी नौकरी आपको ज़रूर मिल जाए और जो भी आपने सपने देखे हैं वो सारे पूरे हों। तो इसी शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली न्यूज़ देखिए जो आज आई है कि शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों की कराई गई गिनती, मांगा गया ब्यौरा। प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को संबंधित विभागों के निदेशकों की बैठक बुलाई है। इसके लिए विभाग रिक्त पदों की गिनती करा रहे हैं। बैठक में नई भर्ती शुरू करने के साथ ऑनलाइन अधियाचन भेजे जाने पर भी निर्णय लिया जाएगा। बैठक से पूर्व माध्यमिक शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की गिनती शुरू करा दी है। इसके लिए अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलीय शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, लिपिक, चतुश्रेणी व संबद्ध प्राइमरी के टीचर्स की गणना करने के निर्देश दिए हैं। इसका जो वीडियो था कल हमने बनाया था, चैनल पर अवेलेबल। अगर आपने नहीं देखा है तो वह वीडियो देख सकते हैं जो निदेशालय से नोटिस जारी की गई थी। इसके साथ ही नोटिस में ये भी कहा गया कि 31 मार्च 2025 तक जो रिटायर्ड टीचर होने वाले हैं उनका भी ब्यौरा यहाँ पर मांगा गया है। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय अशासकीय महाविद्यालयों व अल्पसंख्यक महाविद्यालयों से असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों का ब्यौरा पहले ही मांग चुका है। इन पदों के सत्यापन के बाद निदेशालय ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल के माध्यम से अधियाचन भेजेगा। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि पोर्टल पर अधियाचन किस प्रक्रिया के तहत भेजा जाएगा, बैठक में इस पर चर्चा होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव की ओर से पूर्व में संबंधित विभागों को पत्र भेजकर के रिक्त पदों का अधियाचन मांगा जा चुका है। आयोग महाकुंभ के बाद प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए आयोग ने पाठ्यक्रमों का रिवीजन भी शुरू करा दिया है। साथ ही एलिजिबिलिटी संबंधी विवादों को दूर किया जा रहा है ताकि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई बाधा ना आए। वहीं दूसरी ओर आयोग फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी कराने जा रहा है 1017 पदों पर। और टीजीटी पीजीटी के लिए जो परीक्षा है वो आपकी परीक्षा होने वाली है अप्रैल में। ठीक है, तो ये सब काम पैरेलल में चल रहे हैं और आप लोगों के लिए 2025 मुझे लगता है काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारी नई भर्तियां यहाँ पर आने वाली हैं। 2022 की जो टीजीटी पीजीटी भर्ती थी उसकी परीक्षा आपकी होने जा रही है, तो सबको काफ़ी कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। अगली अपडेट मौसम संबंधी है कि 7 दिनों तक धुंध व बारिश के आसार। तापमान में गिरावट संग ठंड बढ़ने की संभावना। अधिकतम तापमान में 6 डिग्री की गिरावट है। प्रयागराज से अपडेट है कि लगातार दूसरे दिन भी सर्द हवाओं ने लोगों का कड़ा इम्तिहान लिया। ऐसे में साल का अंतिम दिन वर्ष 2024 का सबसे ठंडा दिन साबित हुआ। अधिक तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। जैसे जैसे दिन चढ़ा सर्दी का प्रकोप बढ़ता गया। मौसम के जानकारों का कहना है कि अगले 7 दिनों तक कोहरे, धुंध, बदरी व सर्द हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा 3 से 4 दिनों में बारिश और ओलावृष्टि के भी आसार बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर बिहार से अपडेट है कि इस वर्ष बम्पर भर्तियाँ निकलेंगी। 800 नए अस्पताल शुरू होंगे। नव वर्ष स्वास्थ्य विभाग में नौकरी वाला साल होगा। विभाग में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नई नियुक्तियां की जाएंगी। मंगलवार को विकास भवन स्थित स्वास्थ्य विभाग के सभागार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। तो बिहार में वैसे भी 2024 में काफ़ी सारी भर्तियां हुई और 2025 में भी आपको बम्पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। शिक्षक भर्तियां भी बिहार से भी आएंगी और अन्य विभागों में भर्तियां भी आएंगी। तो यहाँ पर भी आपको मौके रहेंगे जॉब लेने के।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी आपको स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। देखिए लिखा है कि प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती जल्द हो सकेगी। मेडिकल भर्ती बोर्ड का गठन होगा, जल्द कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। तो उत्तर में प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी सारे पद खाली हैं और ये भी पद भरे जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही आपको 2024-25 में टीचर्स की भर्ती मिलेगी, लेखपाल की भर्ती मिलेगी, पुलिस की नई भर्ती की भी संभावना है। इसके अलावा और भी कई सारी भर्तियां 2025 में आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि सामूहिक नकल की आशंका में कई महाविद्यालय चिन्हित हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के 20वें सेमेस्टर की परीक्षाओं के दौरान सामूहिक नकल की आशंका में कई कॉलेज चिन्हित किए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों के परीक्षार्थियों की कॉपियों का विशेष मूल्यांकन कराया जा रहा है। परीक्षा 6 जनवरी को पूरी होगी और 15 जनवरी से परिणाम भी आने लगेंगे। परीक्षा में अब तक 250 से अधिक को नकल करते पकड़ा गया है। इन परीक्षार्थियों को संबंधित प्रश्न पत्र की परीक्षा से 1 साल के लिए डिबार किया जाएगा। राज्य विश्वविद्यालय के सूत्रों के मुताबिक सामूहिक नकल की आशंका में तकरीबन 1 दर्जन परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। ये जो परीक्षा केंद्र हैं जिसमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी के तकरीबन कई विद्यार्थी मतलब कॉलेज शामिल हैं। अगली देखिए अपडेट आप सभी के लिए DSSB से PGT भर्तियों के बारे में। 30 दिसंबर को नया नोटिफिकेशन जारी हुआ DSSB की तरफ से, एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2024 और यहाँ पर भर्ती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की। इसके लिए 16 जनवरी 2025 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे और 14 फरवरी 2025 तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इसमें भरना है। प्रवक्ता की अच्छी खासी भर्तियां यहाँ पर आई हैं। तो मैं एक नज़र आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी भर्तियां हैं। तो यहाँ पर देखिए PGT मेल हिंदी, PGT फीमेल हिंदी, PGT हिंदी, PGT मेल हिंदी, इसके बाद PGT मैथ्स फीमेल, PGT फिजिक्स मेल फीमेल, PGT फिजिक्स की भी है, PGT केमिस्ट्री भी है, PGT बायोलॉजी मेल फीमेल है, PGT इकोनॉमिक्स मेल फीमेल है, PGT कॉमर्स मेल फीमेल है, PGT हिस्ट्री मेल फीमेल है, PGT जियोग्राफी मेल फीमेल है। इसके बाद PGT पॉलिटिकल साइंस है, PGT सोशोलॉजी है। ठीक है, तो ये आपकी इतनी भर्तियां हैं। कुल पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर टोटल पद मुझे 432 दिख रहे हैं। तो भर्तियां ठीक है, कम नहीं है। आप अपने विषय से संबंधित यहाँ पर देख लीजिए कि आपके विषय में कितनी भर्तियाँ और इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इस बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा चेंज मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है आपसे उसमें क्या बोला गया है। देखिए बोला गया कि नंबर 1 मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए संबंधित विषय से और 50% मार्क्स होना चाहिए आपके पास। दूसरा यहाँ पर बीएड भी मांगा गया है। ठीक है, तो पीजी और बीएड आपने किया हुआ है तो आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा समकक्ष में कई और क्वालिफ़िकेशन दी गई हैं। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपकी एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेतनमान आपको ये 47,600 के अकॉर्डिंग मिलेगा स्टार्टिंग में। और जो रिजर्व कैटेगरी की अभ्यर्थी है उनको एज में एग्जम्पशन भी दिया गया है। तो एग्जम्पशन टेबल नीचे दी गई है, इसके अनुसार आप लोग जो यहाँ पर एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वैकेंसीज अच्छी हैं, आप लोग इसमें आवेदन ज़रूर करिएगा अगर आप इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं तो। ठीक है, फीस केवल 100 रुपये यहाँ पर लगनी है, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है। एग्जामिनेशन जो स्कीम है वो कैसा रहेगा तो यहाँ पर देखिए बताया गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए Tier 1 एग्ज़ाम होगा और उसका यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा, टोटल 300 क्वेश्चन आएंगे, 300 मतलब बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ठीक है, और इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका नहीं होगा। ये जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ये 5 पार्ट में डिवाइड होगा और पांचों के टॉपिक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन।
इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा आपका, उसमें यहाँ पर भी MCQ से ही होंगे। ये आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन से संबंधित होगा और टीचिंग मेथडोलॉजी से संबंधित होगा। तो आपके पेपर में 2 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन आपका यहाँ पर जो होगा 100 नंबर का होगा, दूसरा सेक्शन यहाँ पर 200 नंबर का होगा। दोनों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा यहाँ पर, तो इसमें आप लोग जो है कर सकते हैं अप्लाई और बढ़िया नौकरी है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।